हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 14 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है रक्षा क्षेत्र से संबंधित। तो भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वो क्या है? तो DRDO ने 11 जनवरी 2026 को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये जो परीक्षण है ये महाराष्ट्र में एक चलते हुए लक्ष्य के विरुद्ध किया गया है, जिसमें मिसाइल ने अपनी टॉप अटैक और फायर एंड फॉरगेट क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस मिसाइल की ये दोनों मेन विशेषताएं हैं, टॉप अटैक और फायर एंड फॉरगेट क्षमता। अब जान लेते हैं MPA-TGM प्रणाली के बारे में, यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। तो यह एक आधुनिक तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे आधुनिक मुख्य युद्धक टैंकों के खिलाफ अत्यंत प्रभावी रूप से विकसित किया गया है। और इसमें जो फायर एंड फॉरगेट विशेषता है, इस विशेषता के कारण सैनिक को लॉन्च के बाद लक्ष्य पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी प्रक्षेपण के बाद इसे ऑपरेटर द्वारा मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ब खुद सारा काम करता है। ठीक है। और इसकी जो टॉप अटैक क्षमता है इसे दुश्मन टैंकों के ऊपरी हिस्से पर वार करने में सक्षम बनाती है, जो आमतौर पर सबसे कम बख्तरबंद हिस्सा होता है। तो जनरली टॉप जो टैंकों के जो टॉप हिस्से होते हैं उस पर नहीं हो पाता है अटैक, तो इसकी जो क्षमता है वो टॉप अटैक पर भी क्षमता करने में सक्षम है ये मिसाइल। और इसमें कई सारी नई टेक्निक्स का भी यूज हुआ है, जैसे IIR सीकर, टैंडम वारहेड और ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम। इन सभी उन्नत तकनीकों का भी उपयोग इसमें किया गया है। इसका उत्पादन किसके द्वारा किया गया है? तो इसके उत्पादन में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL साझेदार हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से संबंधित। तो इटली ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान उपाधियों में से एक कैवेलियरे डेल आर्डिने देला स्टेला द इटालिया से गोवा के प्रतिष्ठित उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को सम्मानित किया है। और ये जो सम्मान है ये भारत में रह रहे इतावली नागरिकों को लंबे समय से दिए गए उनके सहयोग तथा व्यापार, संस्कृति और सामुदायिक क्षेत्रों में भारत इटली द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। तो श्रीनिवास डेम्पो को ये सम्मान प्राप्त हुआ है, ये गोवा के हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश में 12 से 13 जनवरी 2026 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया, जिसे इंडिया AI, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और UP सरकार ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। ये जो सम्मेलन है इसमें भारत में जिम्मेदार, समावेशी और बड़े पैमाने पर AI अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको आयोजित किया गया है। और यह नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी 2026 को होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का पूर्व कार्यक्रम है। ये जो सम्मेलन है ये इंडिया AI की 8 क्षेत्रीय सम्मेलनों की राष्ट्रीय श्रृंखला का हिस्सा है और राज्यों में AI पहलों को व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने, सुरक्षित और नागरिक केंद्रित AI विकास को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। सम्मेलन में क्या क्या होगा? तो सम्मेलन में डिजिटल गवर्नेंस, स्वास्थ्य, नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्तर प्रदेश की प्रगति को दर्शाया जाएगा कि इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने कितना प्रगति किया है। इन सभी चीज़ों को इस सम्मेलन में दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जर्मन चांसलर के फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे से संबंधित। तो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे के दौरान 12 जनवरी 2026 को गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद भारत और जर्मनी के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो आयोजित किया गया है उसमें भी इन्होंने भाग लिया और ये भारत और एशिया का इनका पहला दौरा है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो रणनीतिक, आर्थिक और मानवीय सहयोग को मजबूत करना। वार्ता में प्रवासन, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और कौशल विकास को प्रमुखता मिली, जिसमें खास तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के भारतीय पेशेवरों के लिए कानूनी प्रवासन मार्गों और सहयोग पर जोर दिया गया है।
ठीक है। और ये जो वर्ष है 2026, ये भारत जर्मनी संबंधों के 75 वर्षों का प्रतीक है। भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1951 में हुई थी, तो ये 75 वर्षों की का प्रतीक भी है भारत और जर्मनी के राजनयिक संबंधों का। नेक्स्ट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। तो लोहड़ी एक त्यौहार मनाया गया अभी। उत्तर भारत का ये एक महत्वपूर्ण शीतकालीन पर्व है जो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में मनाया गया है। ये इन राज्यों का एक प्रमुख त्यौहार है। ये जो त्यौहार है ये कठोर सर्दी के अंत और लंबे व गर्म दिनों के आगमन का प्रतीक होता है। इसे हर वर्ष 13 जनवरी को मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है और उससे एक दिन पहले ये लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। ये जो है ये कृषि आधारित पर्व है। यह रबी की फसलों जैसे गेहूँ, गन्ना और सरसों की कटाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसमें जो मुख्य परंपरा होती है वो सूर्यास्त के समय अलाव जलाना, और अलाव के चारों ओर लोग चक्कर लगाते हैं और तिल, गुड़, मूंगफली आदि को उस अलाव में अर्पित करते हैं। और इसके साथ ही भांगड़ा और गिद्धा जो वहाँ का पारंपरिक नृत्य होता है वो भी करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि लोहड़ी किस राज्य का पर्व है या भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है, तो उत्तर भारत में मनाया जाता है इसको। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा ब्रिक्स अध्यक्षता से संबंधित। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम क्या है? तो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण, यानी कि बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यह थीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मानव प्रथम दर्शन से प्रेरित है और इसका उद्देश्य सभी सदस्य देशों के लिए समावेशी विकास, क्षमता निर्माण को बढ़ावा और दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित करना है। नया ब्रिक्स लोगो जो है वो विविधता में एकता का प्रतीक है। लोगो की पंखुड़ियों में सभी सदस्य देशों के रंग शामिल हैं जो समानता, साझा उद्देश्य और पारस्परिक सम्मान को दर्शाता है। इसके साथ ही जो ब्रिक्स इंडिया वेबसाइट लॉन्च की गई है, ये भारत की अध्यक्षता के दौरान एक केंद्रीय डिजिटल मंच के रूप में काम करेगी जिस पर बैठकों, पहलों और परिणामों से जुड़ी सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।